हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसको आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि इंसान डिग्रियां लिए हो या टीचर हो, डॉक्टर हो तो वो सारी बातें सही ही बोले। वो भी जाहिल कहला सकता है जिस फील्ड के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। पहली बात, उस पर बोलना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि आप जिसकी सही शिक्षा नहीं रखते, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप उसके मामले में बिल्कुल ही नावाकिफ है, तो उस पर बात नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी धर्म की, मजहब की किताब, ग्रंथ के अगर कोई श्लोक या किसी आयत पर बात हो रही हो तो जबान भी कंट्रोल में रखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं ओझा सर की। जैसा कि मैंने बोला, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, तो ओझा जी की एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें उनकी जिहालत की हद दिखाई दे रही है। पहली बात तो आयत बोलते हुए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, वो काबिल मजम्मत है। दूसरी बात, जब उनको इतना सा भी नहीं पता कि नमाज दीन इस्लाम में एक अहम फरीजा है, सबसे बड़ी अहम इबादत है। नमाज किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए, किसी को पस्त करने के लिए, किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए नहीं पढ़ी जाती है। 22 करोड़ नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी की गवर्नमेंट नहीं गिर रही हो, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि भैया कहाँ दिक्कत हो रही, नमाज गलत पढ़ रहे हैं कि आयत साली उल्टी सीधी हो जा रही है। वो बेचारे खुद ही दुविधा में। 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहा है, यहां 4 आदमी बद्दुआ दे दे तो आदमी का घर खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं हम बद्दुआ दिए थे तभी इनके साथ ऐसा हो रहा है। और जहां 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नजर नहीं लग रही, पता नहीं, अब वो समझ नहीं पा रहे कि यार गलत डायरेक्शन में जा रही है, या मालिक हमसे कुछ नाराज है, या हमारी बात सुन नहीं रहा है, क्या। और वो बेचारे वैसे ही परेशान है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 22 करोड़ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट नहीं गिर रही है। उनको पता नहीं चल पा रहा है कि भैया कहाँ दिक्कत हो रही है, कौन सी आयत उल्टी पलटी, उल्टी सीधी हो जा रही है। उसके पहले जो आपने बोला वो लफ्ज काबिल मजम्मत है, आयत के साथ वो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। नमाज गलत पढ़ रहे हैं कि आयत उल्टी हो जा रही है कि क्या हो जा रहा है। जहां 4 आदमी बद्दुआ दे देते हैं तो आदमी खत्म हो जाता है, लोग कहते हैं कि देखो बद्दुआ थी, इसने इसका काम तमाम हो गया। और जहां 22 करोड़ लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो सामने वाला बोल रहा है कि और उनकी नजर नहीं लग रही है। तब ओझा जी बोलते हैं हाँ पता नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रही है या मालिक हमसे नाराज है, वो ऐसे वैसे परेशान। अरे भाई, तो सुनिए ओझा जी, नमाज हमेशा से होती आई है, यह अल्लाह की इबादत है। ये किसी सरकार को गिराने और किसी सरकार को लाने के लिए पढ़ने वाला कोई मंत्र नहीं है। और नमाज मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद वाजिब नहीं हुई है। मुझे आप जैसे लोगों से इतनी जाहिलाना बात की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आप जिस चीज के बारे में सही जानकारी रखते हैं, जिस फील्ड के माहिर हैं, उसी के माहिर हैं। बाकी उलूम के मामले में आप बिल्कुल भी नावाकिफ हैं। इसलिए ये जाहिलाना, बेतुकी, बिना सर पैर की बात करने से बचना चाहिए आपको। बहरहाल, अगर आप दुआ की भी बात करते हैं तब भी आपको इतना बता दूं, नमाज के बाद दुआ किया जाता है, बद्दुआ नहीं। और एक और बात, नमाज और दुआ की कबूलियत 2 अलग अलग चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी नमाज कबूल हो गई हो उसकी दुआ भी कबूल हो जाए, या ये भी जरूरी नहीं है कि जिसकी नमाज ना कबूल हुई हो उसकी दुआ भी कबूल ना हो। तो 22 करोड़ लोगों की नमाज और मोदी गवर्नमेंट का क्या लेना देना भाई। ये बिना सर पैर की बात कैसी बात है। ये आपने बहुत ही गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कहना चाहिए था आयत के पहले, कि जिक्र के साथ साथ बहुत ही बेतुकी बात किया आपने। 22 करोड़ लोगों पर आपने एक तरह आरोप लगा दिया कि मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। पहले तोलो फिर बोलो। जब आप जानते ही नहीं, जानकारी हासिल कीजिए कि नमाज क्या है। भला 22 करोड़ के नमाज पढ़ने और किसी गवर्नमेंट के गिरने या हारने या जीतने से क्या लेना देना है, बताइए। क्या नमाज अभी शुरू हुई है? क्या नमाज कोई ऐसा मंत्र है जो किसी को गिराने या किसी को उठाने के लिए पढ़ा जाता है? आप अगर किसी मंत्र की, किसी दुआ की, किसी ऐसी बद्दुआ की बात करते फिर भी एक अलग मामला होता। नजर लग जाना, बद्दुआ करना किसी को, दुआ करना किसी के लिए अलग बात है। 22 करोड़ लोग नमाज पढ़ रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा कि मामला क्या है, क्यों मोदी गवर्नमेंट नहीं गिर रही है, आयत उल्टी पलटी हो जा रही है कि उल्टी सीधी हो जा रही है, कि क्या हो रहा है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। अब क्या, मतलब अजीब बात है ओझा जी, अजीब बात। ओझा सर, आपके व्यक्तित्व के हम खिलाफ नहीं हैं। आप जो भी करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, चाहे जो भी, ठीक है। लेकिन जहां बात दीनी मामले की है, जिस फील्ड में आपको जानकारी नहीं है, पहले उसकी जानकारी लीजिए, उसके बाद जबान खोलिए, उसके बाद बोलिए। बताइए, अजीब सी बात कर दी। मुझे हैरत हो रही है आपकी ये वाली बात सुन के। बहरहाल, इसमें आप लोगों को क्या कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।